जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। दूसरी बात कि सभी लोग कॉमेंट भी करिए जय श्री महाकाल करके। ये आपके जो भी प्रश्न है वो भी आप लिख सकते हैं, या किसी भी प्रकार का आपको समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का तंत्र है या किसी समस्या से आप ग्रसित हो या कोई भी मार्गदर्शन लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बिना अनुमति के फ़ोन कृपया करके ना करिए। पहले अनुमति ले कि हम व्हाट्सएप पे आप जुड़िए। पहले अपना नाम, फ़ोटो भेजिए, अपनी समस्या लिखिए कि हमें इस संबंध में पूछना है। कुछ कोई भी प्रश्न हो तो अगर आप हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ समय लग जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ही आपने प्रश्न किए उसके पश्चात तुरंत बाद आपको जवाब दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आप सभी को सुसुंदरी यक्षिणी के बारे में बता रहे हैं। सुसुंदरी यक्षिणी एक परमोहक यक्षिणी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वार्ता में काव्य जैसा, जैसे कि कोई काव्य पाठ कर रहे हों, और उनके जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा कोई भी वचन अनर्गल नहीं निकलना चाहिए। ये आपको वाक् सिद्धि भी देते हैं, ये आपको नवीन नवीन प्रकार की सिद्धि शक्तियाँ एवं रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं। ये आपके सौंदर्य में वृद्धि करती हैं, व्यक्तियों को सम्मोहित करती हैं। जहाँ भी आप जाते हो वहाँ आप ही केवल और केवल आप नजर आते हो, और सभी आपके कहे अनुसार चलते हैं। सुसुंदरी यक्षिणी, ठीक है। तो ये यक्षिणी के प्रभाव हैं। मुख्य बात कि इनकी साधना करने से पहले वो हमारे द्वारा कुछ सामग्री दिए जाएंगे जो कि सिद्ध पोटली होंगी। वो आपको अनिवार्य रूप से इस साधना में आपको रखनी होगी। इस साधना के प्रभाव अनेक प्रकार के हैं। अब मान के चलिए कोई भी व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें। वो कहता है कि हमें ब्रह्म राक्षस की सिद्धि करवा दीजिए, हमें वैताल की सिद्धि करवा दीजिए। तो हम उन सभी से ये कहते हैं कि पहले आप एक चुड़ैल की साधना करके देख लीजिए, वो भी आप छोड़ दीजिए। एक बौने प्रेत की साधना है, वो करके देखिए, ठीक है। एक भूत की छोटी सी साधना है, वो करके देखिए, मजा आ जाएगा। वही आपके सब कार्य को कर देंगे। बोलने से कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होते हैं, ना हमें सुनकर कोई अच्छा लगता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, केवल आप जीवन में सोचते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जो साधक साधना करने वाला है वो साधना कर रहा है और वो जीवन में बहुत कुछ पा भी रहा है, ठीक है। और जिस साधक के जीवन में संघर्ष है तो उसको हम लिख के भी देते हैं। जिस साधक के जीवन में संघर्ष है तो वो आने वाला समय उसके लिए अमृत एक वरदान के रूप में होगा, जो संघर्ष कर रहा है साधना के पथ पर, साधना के मद में, ठीक है। क्योंकि जो शक्तियां आपको तहस नहस कर सकती है वही शक्तियां आपको आसमान की ऊंचाइयों में भी ले जा सकती हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम सुसुंदरी यक्षिणी के बारे में बता रहे हैं। इनके प्रभाव बहुत ही प्रमोहक हैं, और इनके साधना में किसी भी प्रकार का भय या इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं होंगे। केवल आपको अनुभव होंगे, लेकिन जो साधक हृदय कमजोर है वो साधक तो नहीं कर सकता है। लेकिन सौम्य साधना है, बहुत ही सौम्य, और इनकी साधना में बहुत ही अच्छा अनुभव होंगे। और
इनकी साधना केवल और केवल 11 दिनों की है, लेकिन आप इसको घर से बाहर कर सकते हैं या अपने छत्र के ऊपर कर सकते हैं। घर के जो ऐसे स्थान पे आपको चुनने हैं जहां पे जो भी 11 दिनों का आपने साधना का प्रण लिया है, तो वो केवल आपके अलावा और उस रूम में, उस कक्ष में, उस स्थान पर आपके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रवेश करता है तो आपकी साधना खंडित मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि साधना के एक कठोर नियम होते हैं, उसको पालन साधक का कर्तव्य होता है, उसका पालन करना। ठीक है, लेकिन गुरु के कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक मैं सामग्री बताऊंगा, कुछ ऐसी सामग्री हैं, आपको वो सभी सामग्री रखने हैं। एक जायफल लेने हैं, और जो हमारे द्वारा सामग्री आपको प्राप्त होंगे सिद्ध पोटली, वो आपको अपने साधना के दौरान उसे खोल कर रखने हैं। और जब आप गुरु मंत्र, घेरा, कीलन, ये सब आपको कर लेने हैं पहले ही, क्योंकि जब उस यक्षिणी को आवाहन करेंगे तो वहाँ की जो भी कुछ शक्तियाँ होती है आसपास, वो बहुत ही उग्रता पूर्वक आपको साधना से रोकेगी, उठाएगी। तो उससे भयभीत नहीं होने हैं और बोलेगी कि इस साधना को छोड़ दे, भाग जा यहाँ से। तो उस समय रोकना नहीं है, अपनी साधना पे ऊपर केवल मंत्रों के ऊपर केंद्रित रखना है और साधना को आगे बढ़ाते जानी है। ठीक है, एक ऐसा समय और एक ऐसा क्षण आएगा कि वह यक्षिणी आपके समक्ष होंगी और आप उनसे वचन ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपके वचन नहीं होते हैं, कोई भी शक्ति आपकी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस शक्ति ने आपको दर्शन दिए हैं, प्रत्यक्ष आ गई है, तो वो आपके वश में हो गई, आपके अनुकूल हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने हैं। ठीक है, जब तक आपके वचन नहीं होते हैं तब तक वो आपकी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो आप गुरु परामर्श के अनुसार आप इस साधना को कर सकते हैं। जो लोग इस साधना को करना चाहता है वो लोग कर सकता है। और दूसरी बात कि आपके काम, धंधे, व्यापार में ये अत्यधिक वृद्धि करेंगे। दूसरी बात कि आपके सौंदर्य में, रूपवान बनाने में ये अधिक शक्तिशाली होंगी आपके लिए। आपके वो बोल चाल में एक अलग सा परिवर्तन होगा। सभी लोग आपकी बातें, आपकी व्यवहार, आपके बोल चाल में एक अलग सा परिवर्तन हो जाएगा, जिसके माध्यम से सभी लोग, आपके काम, धंधे, व्यापार में उन्नति होगी। आपके काम, आपके सभी लोग सम्मोहित होंगे, आपसे जुड़े सभी लोग। ठीक है, तो ये इनके ऐसे प्रभाव हैं। दूसरी बात कि आपके कर्जे हैं, अत्यधिक कर्जे हैं, तो जब आपके व्यापार बढ़ेंगे तभी तो आपके कर्ज उतरेंगे। जब आप आय के स्रोत बनाओगे तभी तो आप जिससे लिए हो पैसे उसको दे पाओगे। जब आपके काम धंधे में ही वृद्धि नहीं होगी तो आप कैसे किसी को चुकाएंगे। तो कर्ज से मुक्ति भी ये कराएंगी, ये यक्षिणी। और जो लोग इनके ट्रांसफर लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। ठीक है, और शुल्क हम व्हाट्सएप के ऊपर बता देंगे। वो पहले अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, या पहले अपना नाम और फोटो भेजिए। क्योंकि देखिए, आप तो जिस शक्ति को आप बोल रहे हो कि हम इस प्रकार की शक्ति लेना चाहते हैं, तो क्या वह शक्ति आपके पास जाना चाहती है? तो उसी प्रकार से पहले आप अपना नाम और फोटो भेजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या वो शक्ति आपको चुनी है। अगर नहीं चुनती है तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, आप उसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति ले सकते हैं, हम बता देंगे कि आपको किस शक्ति ने आपको चुना है। ठीक है, ये ट्रांसफर वाले के लिए है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। खुश रहिए। माँ महाकाली और काल भैरव की कृपा से आपके काम, धंधे, व्यापार में उन्नति हो, आपके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो। अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।